जी स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो क्लास 8 की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक बुक की चैप्टर नंबर 21 स्त्री प्रत्यय नामक चैप्टर से लिया गया है। और आज की जो टॉपिक है वो स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, ये सबसे पहले परिभाषा को हम जानेंगे, इसकी व्याख्या को जानेंगे। देखिए, जो प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करे, ऐसे प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ऐसा प्रत्यय जिसको लगाने से पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाए, तो ऐसे प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से ये परिवर्तन हो रहा है, उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया डेफिनेशन में, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अश्व का अश्वा हो गया, और हिमस का हिमानी हो गया। यहाँ अश्व में टाप प्रत्यय तथा हिम में आनुक प्रत्यय का आगमन होकर डिस प्रत्यय लगने से हिमानी हो गया, तो हिमानी संपन्न हुआ। और इस प्रकार जो है ये कुछ प्रत्यय जोड़ने से जो है स्त्रीलिंग बन जाता है। और यहाँ पे जो 8 प्रकार के प्रत्यय हैं, टाप है, डॉप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, डी प्रत्यय है, डिस प्रत्यय है, डिन प्रत्यय है, उन प्रत्यय है, ताती प्रत्यय है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो टाप प्रत्यय होता है वो किसी अकारांत पुल्लिंग शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है, अकारांत स्त्रीलिंग बन जाता है। अब देखिए, जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ट और प दोनों विलुप्त हो जाता है, केवल आ की मात्रा बच जाती है। उसी प्रकार जब हम डाप प्रत्यय जोड़ेंगे, वो नपुंसक लिंग में जोड़ा जाता है, तो डाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें भी ड और प ये विलुप्त हो जाएगा, केवल आ की मात्रा बच जाती है। उसी तरह से चाप प्रत्यय है, उसमें भी जब जोड़ेंगे तो च और प विलुप्त होकर के केवल आ की मात्रा बच जाती है। डीप प्रत्यय में भी, डीप प्रत्यय जो अगर कोई शब्द है तो उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना होता है तो डीप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसमें ड और प ये दोनों विलुप्त हो जाता है, केवल बड़ी की मात्रा बच जाती है। उसी तरह से डिस प्रत्यय है, तो डिस प्रत्यय में कोई नपुंसक लिंग शब्द है, उसमें हम स्त्रीलिंग बनाना होता है तो डिस प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उसमें भी जो ड और प ये दोनों विलुप्त हो जाता है और बड़ी की मात्रा रह जाती है। उसी तरह डीन प्रत्यय में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ड और न विलुप्त हो जाता है, उन प्रत्यय में ड विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ हम देखेंगे। नीचे देखिए कुछ व्याख्या दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए दिया इसमें बाला, बाल में बाला हुआ है। बाल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाल पुल्लिंग शब्द है, और जब इसको हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो बाल में टाप प्रत्यय जोड़ देंगे। टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ट पराग मात्रा टा अप टाप हो गया। तो जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो टाप टोटल नहीं जुड़ता है, उसमें ट और प ये दोनों विलुप्त हो जाता है, अब केवल आ की मात्रा जुड़ेगा, तो बाल में हो जाएगा वाला, लड़की हो जाएगी। उसी प्रकार अश्व है, तो अश्व में भी हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, तो अश्व में टाप प्रत्यय जोड़ने से हो जाएगा अश्वा, क्योंकि उसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ट और प विलुप्त हो जाएगा, केवल आ की मात्रा बच जाएगी, तो वह अश्वा हो जाएगा। उसी तरह से मूर्ख है, मूर्ख में चूंकि मूर्ख जो है एक नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसमें जो है हम जोड़ेंगे डा प्रत्यय। डा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ड और प दोनों विलुप्त हो जाता है, केवल आ की मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा वो मूर्खा हो जाएगा। वत्स, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पुल्लिंग अकारांत शब्द है, तो इसमें जो हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ट और प ये दोनों विलुप्त हो जाएगा, और बच जाएगा वहाँ पे वत्सा, केवल आ की मात्रा बच जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा वत्सा हो जाएगा। उसी प्रकार ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ में जोड़ेंगे हम टाप प्रत्यय तो हो जाएगा ज्येष्ठा। कोकिल है, कोकिल पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें भी हम जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोकिल धन टाप प्रत्यय, टाप जोड़ेंगे तो ट और प दोनों विलुप्त हो जाता है, केवल आ की मात्रा बच जाएगी, तो हो जाएगा वो कोकिला। मध्यम, मध्यम चूंकि ये एक नपुंसक लिंग है, तो मध्यम में हम जोड़ेंगे डा प्रत्यय तो हो जाएगा मध्यमा। उसी तरह से देखिए, प्रथमा में प्रथमा हो जाएगा, उत्तम में उत्तमा हो जाएगा, कृपण का कृपणा हो जाएगा, सरल का सरला हो जाएगा, अचल का अचला हो जाएगा, क्षत्रिय का क्षत्रिया हो जाएगा, और सभ्य का सभ्या, गोपी गोप। अब देखिए यहाँ पे गोप शब्द दिया हुआ है, गोप एक पुल्लिंग शब्द है, और इसको जब हम नपुंसक बनाएंगे तो वो गोपी हो जाता है, गोपी स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब गोप में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो डीप प्रत्यय, वहाँ पे
टाप प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, उसमें डीप प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि हमको बड़ी की मात्रा लाना है। तो बड़ी की मात्रा किससे आती है? डीप प्रत्यय से, जिसमें ड और प ये दोनों विलुप्त हो जाते हैं, केवल बड़ी की मात्रा बच जाती है। तो जब इसमें गोप में डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोपी। उसी तरह से किशोर है, तो किशोर में हम जब डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा किशोरी। यानी कि डीप प्रत्यय जोड़ने में ड और प ये दोनों विलुप्त हो जाते हैं, केवल बड़ी की मात्रा रह जाती है, तो ये बन जाएगा किशोरी। गौर का बन जाएगा गौरी। गौर शब्द पुल्लिंग शब्द है, और इसमें जब हम डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा गौरी बन जाएगा। उसी तरह से कुमार का कुमारी। कुमार पुल्लिंग शब्द है, और इसमें जब हम डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो कुमारी बन जाएगा। तरुण का तरुणी। तरुण पुल्लिंग शब्द है, उसमें जब हम डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ड और प दोनों विलुप्त हो जाता है, केवल बड़ी की मात्रा बच जाती है, तो हो जाएगा वो तरुणी बन जाएगा। सुंदर का सुंदरी बन जाएगा। नद का नदी। तट का तटी। नट का नटी। मृग का मृगी। सिंह का सिंही। गायक का गायिका। याचक का याचिका। तो इसमें देखिए याचक है, तो याचक जो है नपुंसक लिंग में आता है, तो इसमें हम जो है डाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा याचिका। जहाँ पे आ की मात्रा है वहाँ पे टाप या डाप, अब डिपेंड करता है वो कौन सा पुल्लिंग शब्द है कि नपुंसक लिंग है। तो उसमें जब आ की मात्रा के लिए टाप या डाप का हम जो है वो जोड़ेंगे, और और जो बड़ी के लिए डीप डिस डिन, ये तीनों प्रत्यय को जोड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका वो पुल्लिंग शब्द है या फिर नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार जो है बालक का बालिका। अध्यापक का अध्यापिका। पाठक का पाठिका। पशुपालक का पशुपालिका। विधायक का विधायिका। कार्यपालक का कार्यपालिका। सेवक का सेविका। कारक का कारिका। विद्वस का विदुषी। श्रीमत का श्रीमती। भगवत का भगवती। गुणीन का गुणीन का गुणिनी। तपस्विन का तपस्विनी। मत्स्य का मत्सी। मनुष्य का मनुष्य। पति का पत्नी। दात्री का दात्री। राजन का रागी। स्वर्ण का शुनि। स्वर्ण जो होता है वो कुत्ता होता है उसका। इसी प्रकार नर का नारी। पितामह का पितामही। मातामह का मातामही। निशाचर का निशाचरी। नेत्र का नेत्री। नेत्रु का नेता का नेत्री हो जाएगा। बलिन का बलिनी। मंत्रिण का मंत्रिणी। अभिनेत्री का अभिनेत्री। और कुछ और जो स्त्री पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा। भव का भवानी हो जाएगा। ये कैसे जो है वो प्रत्यय को जोड़ने से ये शब्द बन जा रहे हैं। भव का भवानी हो जाएगा। रुद्र का रुद्राणी हो जाएगा। हिम का हिमानी हो जाएगा। गुरु का गुरवी हो जाएगा। मृदु का मृदु हो जाएगा। साधु का साध्वी हो जाएगा। शूद्र का शूद्री। शूद्रा का जाति के अर्थ में हो जाता है। तो इस प्रकार जो है कुछ अभ्यास प्रश्न भी यहाँ दिया हुआ है। जो अभ्यास प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं। दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का स्त्री पर्यायवाची स्वरूप बनाइए। तो देखिए मूर्ख दिया हुआ है। मूर्ख का हो जाएगा मूर्खा। किशोर का हो जाएगा किशोरी। अध्यापक का अध्यापिका। सभ्य का सभ्या। विधायक का विधायिका। सिंह का सिंही। श्रीमत का श्रीमती। एक बार और देखिए, मूर्ख का मूर्खा। किशोर का किशोरी। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। सभ्य का सभ्या हो जाएगा। विधायक का विधायिका हो जाएगा। सिंह का सिंही हो जाएगा, और श्रीमत का श्रीपति हो जाएगा। अब मूर्ख में देखिए क्या है, उसमें जोड़ेंगे आप चाप प्रत्यय तो मूर्खा बन जाएगा। किशोर में जोड़ेंगे आप जो है डीप प्रत्यय तो किशोरी बन जाएगा। अध्यापक में जोड़ेंगे अध्यापिका, इसमें जोड़ेंगे आप डीप प्रत्यय तो अध्यापिका बन गया। सभ्य में जोड़ेंगे टाप प्रत्यय। तो इस प्रकार जो है ये आप जोड़ लेंगे करके। देखिए लिखित दिया है, लिखित शब्दों का स्त्री पर्यंत रूप बताएं। तो देखिए दिया है विद्वस का विदुषी हो जाएगा। मत्स्य का मत्स्या हो जाएगा। दात्री का दात्री। दात्री का दात्री हो जाएगा। निशाचर दात्री हो जाएगा। निशाचर का निशाचरी। पति का पत्नी। स्वर्ण का स्वनी हो जाएगा। तपस्विन का तपस्विनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है साध्वी का साधु हो जाएगा। हिमानी का हिम हो जाएगा। गुरुवी का गुरु हो जाएगा। शमशुरु का ससुर हो जाएगा। और भवानी का भव हो जाएगा। इसमें आपको क्या परिवर्तन करना है, दिया है निम्नलिखित स्त्री प्रत्यांत शब्दों का पुल्लिंग रूप बताएं। तो आपको इसमें ये परिवर्तन करना है।